तो 9th क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर इयर्स 1995 एंड 99 CLI दिया है, कॉस्ट लिविंग इंडेक्स दिया है फॉर द ईयर 1995 का दिया हुआ है और 1999 का दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 140, 1995 का CLI दिया हुआ है 140, 1999 का CLI दिया हुआ है 200 respectively. A person earns rupees इतना 11,200 1995 में पर मंथ कमाता था। वो कितना अर्न करे 1999 में इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, टू मेंटेन हिज सेम नहीं लिखा है लेकिन वही है कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1995 के जैसे ही स्टैंडर्ड लिविंग उसकी 1999 में रहना चाहिए। तो उसने कितने पैसे कमाना चाहिए? पहले 11,200 रुपए कमाता था। तो ऐसे केस में मैंने पहले समझाया था तुमको कि रियल इनकम निकालना पड़ता, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही तो जरूरी नहीं आपकी सैलरी बढ़ी तो बढ़ ही गई एक्चुअली, क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी है। तो इसलिए रियल इनकम निकालना पड़ेगा। इसमें कंपैरिजन में क्या निकालना पड़ेगा आपको? रियल इनकम निकालना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। और रियल इनकम का फॉर्मूला क्या है? रियल इनकम का फॉर्मूला है इनकम जो थी आपकी डिवाइडेड बाय कॉस्ट लिविंग इंडेक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वो पर्टिकुलर साल की इनकम इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 1995 का दिया हुआ है 140, ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई थी, लिख लिए। इनकम दी हुई 1995 की 11,200, तो 11,200 लिख दिए। अब उसकी इनकम 1999 में कितनी रहना चाहिए, दैट इज अवर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, रियल इनकम निकाल लो। कहाँ की रियल इनकम निकाल लो? 1995 की, जहां से कंपैरिजन कर रहे हो कि उस साल में उसकी रियल इनकम क्या थी। तो उस साल में उसकी रियल इनकम क्या थी 1995 की, वो निकालो। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, उसकी जो इनकम है डिवाइडेड बाय CLI वो साल का, ठीक है, इंटू 100। तो 1995 में CLI कितना था 140, तो यहाँ 140 डाल दिया। उसकी इनकम थी 11,200, तो यहाँ 11,200 डाल दिया। ये कट कुट के आ गया रियल इनकम 8,000। रियल इनकम उसकी आ गई 8,000। अब अच्छे से सुनो, रियल इनकम उसकी 1995 में आ गई 8,000। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को रियल इनकम निकालना है। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेरे को रियल इनकम निकालना है क्या 1999 की? क्या निकालना है मेरे को? क्वेश्चन पढ़ो, इधर मत देखना। क्वेश्चन पढ़ो, एक्चुअल में क्या निकालना है क्वेश्चन में क्या निकालना है? मंथली अर्निंग सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 11,200। वैसे ही मेरी मंथली अर्निंग क्या रहना चाहिए 1999 में कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम मैं कर पाऊं। तो फिर हम 1999 का डेटा लिखेंगे फॉर द ईयर 1999। हमारी अगेन जो रियल इनकम वहां थी वही रियल इनकम मेरी कितनी मेरी कहाँ रहना चाहिए? 1999 में रहना चाहिए। जो मेरी रियल इनकम 1995 में थी वही रियल इनकम मेरी 1999 में रहना चाहिए, तभी मैं सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाऊंगा, मेंटेन कर पाऊंगा। तो रियल इनकम पहले जो थी वही आज भी होने को। तो इसलिए 1999 के लिए भी रियल इनकम क्या रहेंगी? 8,000 1995 की आई, तो रियल इनकम 1999 की भी 8,000 रहेगी। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि रियल इनकम 8,000 पहले से दिया हुआ है, इनकम कितनी होंगी 1999 में वो निकालना है इंटू 100, और CLI जो 1999 का है 2,000 है, तो ये 2,000। फिर ये इनकम आ जाएंगी, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, इनकम आ जाएंगी 16,000। मतलब पहले इनकम आपकी 11,200 थी, अब इनकम देखो कितना फर्क पड़ गया। अब आपकी इनकम 16,000 आएंगी, जब जाके आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं मेंटेन कर पाओगे। और यहाँ पर इन एक्चुअल, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, इन एक्चुअल तुम्हारी इनकम कुछ बढ़ी है क्या? कुछ खास बढ़ी है क्या तुम्हारी इनकम? एक्चुअल में कुछ नहीं बढ़ी, बस नेट बढ़ गया, लेकिन खर्चे तो उतने ही बढ़ गए। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में पूछो पहले, फिर आगे बढ़ो।